अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आजम कादरी। आप देख रहे हैं MM कादरी फूड। आज हम आपको बताएंगे कि चिकन अचार गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं उसमें। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है इसके तमाम मसाला जात जो हमने इसके अंदर डालने हैं, किस तरीके से करना है, किस तरीके से पकाना है, ये हम आपको समझाते हैं। ये 350 ग्राम प्याज है, 350 ग्राम तैयार प्याज है ये, और 350 ग्राम ये दही है, हल्दी का एक टीस्पून खाने का ये कलौंजी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ये धनिया है, 1.5 टीस्पून ये सुरख मिर्ची हैं, ये 1 टीस्पून मेथीदाना है, टीस्पून भर के नहीं लेना, थोड़ा सा ही लेना है। 3 अदद टमाटर हैं, 3 टीस्पून ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया हुआ, तो ये हमने लिया है। और ये 10 से 12 हमारे पास हरी मिर्चें हैं, और ऑयल के ये हमने सरसों का तेल, ये हमने तकरीबन ये डिश के 3 चम्मच सरसों के, ये डिश के 3 चम्मच हमने ये लिए हमने। और ये मेरा 1.5 किलो ये चिकन का गोश्त है, 1.5 किलो ये हमने बोटी दरमियानी साइज की बनवा ली हैं। ये देखें आप, ये हमने सिरके से और नमक से धो के रख लिया है इसे। चले प्याज ब्राउन करते हैं, लाइट ब्राउन, बिल्कुल हल्की ब्राउन करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये सरसों का तेल डालेंगे। ये हमने फ्लेम ऑन कर दी है। ये 3 चम्मच घी के डालने हैं, 1 2 और ये 3, और जो हमारे पास ये प्याज थी वो हमने सारे डाल दिए। इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, इसको भी बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है, लाइट ब्राउन होती है, तब तक हम अपना सौंफ और साबुत धनिया को ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा। अब हमने ये साबुत धनिया और जीरे को दरदरा ग्राइंड करना है, बस इतना ही ग्राइंड करना है इसे। जीरा और साबुत धनिया दरदरा ग्राइंड हो गया है, बस इतनी ही प्याज ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। इसको अब हम निकाल रहे हैं। जो हमारे पास प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद जो सरसों का तेल और घी बचा था, उसी में हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट दाखिल कर दिया ताकि इसमें गोश्त को भुना जाए। और ये नमक है हमारे पास, इस नमक को भी हमने इसमें दाखिल कर दिया है। ये गोश्त है 1.5 किलो, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको फ्लेम तेज़ करके, चूल्हा तेज़ करके इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी बिल्कुल सही तरीके से हमक निकले। हमक निकलेगी तो खाने में जायका आएगा। ये जो हम आज चिकन अचार गोश्त बना रहे हैं, ये तेल में और सरसों के तेल और घी में तैयार किया जाता है। अगर खाली घी में तैयार कर लेंगे तो फिर इसमें इतना जायका नहीं आता। तेल डालना ज़रूरी है। अगर सारे सरसों के तेल में बना लें तब भी बेहतर है। मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किया, इसको पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम ये 3 टमाटरों को ग्राइंड कर रहे हैं। इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे, बस इतना ही पानी, ये ग्राइंड हो जाएगा। ये खूब अच्छे से ग्राइंड करना है। ये हमारे टमाटर ग्राइंड हो गए हैं। अब हमने प्याज और दही को ग्राइंड करना है। प्याज दही को भी ग्राइंड कर, इसको बिल्कुल बारीक अच्छा सा ग्राइंड करना है। ये सौंफ इसके साथ ग्राइंड करनी थी, वो मैंने की थी, उसे अब ग्राइंड कर रहा हूँ। इसी के साथ ही इसको अब ग्राइंड कर रहा हूँ। सौंफ, जीरा, धनिया ये मैंने दरदरा ग्राइंड कर दिया है। भाई इतना ही ग्राइंड करने से ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। चिकन हमारा अदरक लहसुन के साथ जो हमने डाला था ये भून चुका है। अब हम इसमें ये सुरख मिर्ची दाखिल करेंगे, और ये हमारे पास हल्दी है, ये हल्दी भी हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके साथ हमने इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इन टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था, मसाला भूनने के बाद हमने इसमें डालना है। अब भुनाई करनी है इसकी भी अच्छे तरीके से। इतना भुनेगा टमाटर का कच्चापन इसमें बाकी ना रहे। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना। मैं आपको सारे स्टेप बताता हूँ, कोशिश करता हूँ सारे स्टेप बताऊँ। जिसको नहीं भी बनाना आता होगा वो भी सीख जाएगा। ये अब हम इसमें मेथी दाना इस वक्त में डालना है। मेथी दाना जब टमाटर का जो पेस्ट हमने डाला था वो इसके साथ भुन गया, अब मेथी दाना हमने इसके अंदर डालना है। उसके बाद ये हमने कलौंजी, एक स्टेप आपको बताऊँगा, आप सब देखते रहें। ये कलौंजी 1 चम्मच जो हमने लिया था खाने का, ये हमने दाखिल कर दिए। और ये जीरा, सौंफ और साबुत धनिया का जो हमने दरदरा बनाया था वो भी हमने इसमें दाखिल कर दिया है। ये बिल्कुल 4 गोश्त वाली रंगत इसमें आ रही है। ये प्याज और दही के साथ जो हमने ग्राइंड किया था, अब हम उसको दाखिल करने लगे, डालने लगे। अब इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी लुक भी नज़र आ रही है आपके सामने। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अचार गोश्त की शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हरी मिर्चें डालनी है। इस वक्त में आगे ये गरम मसाला 1 चम्मच हमने डालना, 1 स्पून, ये पूरा हो गया। ये हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, बिल्कुल अचार गोश्त की तरह। आप इसको 1-1 हफ्ते रख के भी खा सकते हैं। सफ़र में जाना हो तब भी आप इसको साथ घर से पका कर लेके जा सकते हैं। इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खालिस सरसों में के तेल में पकाएंगे तो ये देखिए कितनी प्यारी लुक निकल आई है इसकी, और मसाले ने सारा घी छोड़ दिया। अब हम इसको डिश आउट करने लगे। बड़ी बेहतरीन लुक आई है इसकी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। ये चिकन अचार गोश्त तैयार हो चुका है। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।